नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ क्राइसिस अफेक्ट्स ओवर 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, लगभग 1 बिलियन लोग अर्थात 100 करोड़ के आसपास लोग पूरे विश्व में किसी न किसी मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं। उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये कहना है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में कहिए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। मित्रों, ये जो सर्वे किया है वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन ने, इसमें भारत को भी शामिल किया है। विश्व के कई देशों से उन्होंने अपनी सर्वे के बाद रिपोर्ट बनाई है। जो संख्या बता रहे हैं 100 करोड़, वो बहुत शॉकिंग है, क्योंकि लगभग विश्व की 12 से 15% आबादी को वो मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं, आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं कि हमारा चैनल साइंस टेक जीनियस एक पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित चैनल है। इस चैनल पर मैं विज्ञान से जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, मेडिकल साइंस, हेल्थ, डिफेंस, स्पेस साइंस, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों पे छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं अलग अलग मुद्दों पर। हमारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो वर्तमान में चर्चा में हो, या उन पर कोई नया शोध आया हो, कोई नई रिपोर्ट आई हो, और वो आपके को जानना आपके लिए उपयोगी हो। इसलिए इन सभी विज्ञान के मुद्दों को आसान भाषा में मैं अपने वीडियो में प्रस्तुत करता हूं, जिससे आपके मन में भी विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो। तो चलिए मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आगे देखते हैं। WHO का कहना है कि लगभग 100 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं, और पूरा विश्व इस समय मानसिक अस्वस्थता का शिकार है कि कोई न कोई मानसिक अस्वस्थता इतनी बड़ी संख्या में है कि उसको एक क्राइसिस का नाम दे दिया गया है, उसको एक समस्या का नाम दे दिया गया है। और इसमें मुख्य समस्याएं जो है वो है एंजाइटी और डिप्रेशन, तनाव और चिंता। और ये जो कंडीशन है दोनों, ये लगभग विश्व के सभी हिस्सों की यही स्थिति है। ऐसा नहीं है कि किसी एक या अफ्रीकन कंटिनेंट में ही है या एशिया कंटिनेंट में है, पूरे विश्व की ये स्थिति है। लगभग सभी आयु वर्ग में तनाव और बेचैनी है, सभी जेंडर में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग में कुछ न कुछ मानसिक समस्याएं अवश्य हैं। जो डाटा है मानसिक स्वास्थ्य का, वो ये कह रहा है कि पूरे विश्व में जो मानसिक डिसऑर्डर है या जो मानसिक समस्याएं हैं, वो डिसेबिलिटी, विकलांगता के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पर रोड एक्सीडेंट है, दूसरे नंबर पर मेंटल डिसऑर्डर है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़ी संख्या में मेंटल डिजीजेस के कारण लोग डिसेबल हो रहे हैं, वो अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं, नौकरी व्यापार आदि नहीं कर पा रहे हैं। अगर युवा हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पा रहे हैं, तो सारा कामकाज रुक जाता है। ये जो मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारियां हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की जेब से पैसा भी खींच रही हैं। लोग जो बचत करते थे वो अब बीमारी में जा रहा है। जो ये एंजाइटी है या जो डिप्रेशन है, ये अकेले पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में लगभग 1 ट्रिलियन, मतलब 1 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान प्रति वर्ष कर रहा है। अब अगर ये पैसा बीमारियों में न खर्च हो, तो ये पैसा मानव विकास पे खर्च हो सकता है, शिक्षा पे खर्च हो सकता है, अर्थव्यवस्था पे खर्च हो सकता है, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो हमें प्रयास करना है उन पर खर्च हो सकता है। लेकिन जा कहाँ रहा है? डॉक्टरों की जेब में,
पैथोलॉजी के पास, मेडिकल स्टोर्स पे जा रहा है, तो पैसा कहीं ना कहीं व्यर्थ हो रहा है। जो ये स्टडी की है WHO ने, उसमें भारत के बारे में उन्होंने कुछ विशेष बताया है। उनका कहना है कि भारत में महिलाओं पर जो मानसिक स्वास्थ्य के सुधार में या उनकी इलाज पे जो खर्च होता है वो बाकियों की तुलना में 3 गुना है। अर्थात महिलाओं में मानसिक बीमारी ज्यादा है। और यहां तक कि जो महिलाओं के जो मानसिक स्वास्थ्य का इलाज होता है, तो कुछ घरों की स्थिति तो यह है कि उनके पूरा जो घरेलू आय है उसका आधा पैसा स्वास्थ्य के सुधार में, उसके इलाज में खर्च हो जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे विश्व में मेंटल हेल्थ के जो पेशेंट्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और सरकार उस पर करने वाला खर्च घटाती जा रही है। उसका कारण यह है कि सामाजिक रूप से जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट होते हैं, जो मेंटल इलनेस होती है, उसको बीमारी माना ही नहीं जाता है। इसलिए सरकार को लगता है कि इस पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुछ देशों की स्थिति बहुत ही बुरी है। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र पर जितना खर्च करते हैं उसमें मेंटल हेल्थ को केवल 2% का बजट ही अलॉट करते हैं और भारत भी ऐसे ही देशों में शामिल है। पूरे देश में, पूरे विश्व में मेंटल पेशेंट से डील करने वाले डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की बहुत कमी है। लगभग 1 लाख लोगों में केवल 13 ही डॉक्टर या पैरामेडिक्स मौजूद हैं। और ऐसे देश जहां की आय कम है या मध्यम आय वर्ग के जो देश हैं, उनमें यह संख्या 13 से भी नीचे चली जाती है। अब होता क्या है कि जब लंबे समय तक कोई एंजाइटी या डिप्रेशन में रहता है और सरकारें ध्यान दे नहीं रही हैं, व्यक्ति का खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है कि वो लगभग नॉन बियरेबल हो गया है, तो अंत में उसका रिजल्ट क्या आता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। यही मेंटल हेल्थ क्राइसिस है कि इलाज हो नहीं पा रहा है, कोई काम कर नहीं पा रहे हैं और अंत में जो पेशेंट है वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। केवल 2021 की बात करें तो 7,27,000 मेंटल जो पेशेंट्स हैं, जो मेंटल हेल्थ से क्राइसिस से गुजर रहे थे, उन्होंने आत्महत्या की। और यूनाइटेड नेशंस और एजेंसीज ने जब प्रयास किया कि इसको कम किया जाए, तो 2030 तक वो 7,27,000 में केवल 12% लोगों को की कमी ला पाए। 9 साल में केवल 12% ही सुधार आया। और सबसे बुरी स्थिति जो थी वो थी कोविड पैंडेमिक के टाइम। 2020-21 में लगभग आधा विश्व एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहा था। एक तो उनके सामने आर्थिक चुनौतियां थी, दूसरा उनका स्वास्थ्य की चुनौतियां थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनको अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा था, नौकरियां छूट गई थी, व्यवसाय बंद हो गया था, दुकानों में माल पड़ा पड़ा सड़ गया, लाखों रुपए का तो ये नुकसान हो गया। इसके अलावा 8 महीने 6 महीने दुकान बंद रही, कोई आय नहीं हुई, जो बचत थी वो सब खा पी के खत्म कर दिया। लोगों को लग रहा था कि पता नहीं मैं कोविड से बच पाऊंगा कि नहीं बच पाऊंगा। कई घर ऐसे थे जिसमें जो कमाने वाला सदस्य था वो कोविड से खत्म हो गया। परिवार के अन्य सदस्य ये सोच रहे थे कि अभी तो सरकार फ्री में राशन दे रही है, बहुत सी एनजीओ भी खाना दे रही हैं, लेकिन कल जब ये लॉकडाउन खुलेगा और हमारे घर का जो कमाऊ सदस्य था वो तो खत्म हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे। तो तरह तरह की समस्याएं उस समय लोगों में थी और शारीरिक से ज्यादा मानसिक समस्याएं लोगों में घर कर गई थी और कई साल लग गए लोगों को उन मानसिक समस्याओं से बाहर आने में। अब एक रिपोर्ट में और एक चीज कही गई है कि चाहे मेन हो चाहे वुमेन, मेल फीमेल दोनों को मानसिक समस्याएं बराबर होती हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति बुरी हो जाती है। क्यों?
क्योंकि ना तो वो आर्थिक रूप से सशक्त हैं, ना सामाजिक रूप से सशक्त हैं। वो घर के दायरे में सीमित रह जाती हैं, न तो किसी से मिलना जुलना होता है, ना तो उनकी कमाई है। इसके कारण उनमें जो एंजाइटी और डिप्रेशन होता है वो एक लंबे समय तक परसिस्ट करता है, वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती। भारत में भी मेंटल हेल्थ को फंडामेंटल राइट बताया गया है। जो जीवन का अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है, वो स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मनोदशा होनी चाहिए, तब वो सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार है। अगर किसी मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित हैं तो उसको जीवन के अधिकार में नहीं माना जाएगा, वो एक स्वस्थ जीवन का अधिकार नहीं है। और अब जरूरत है कि पूरे विश्व में इस पर कुछ न कुछ एक्शन लिया जाए। सरकारें अपने बजट को बढ़ाएं और ऐसे मानसिक रोगी जिनको कि रोगी ही नहीं माना जाता है, उन पर भी ध्यान दें। WHO की जो ये रिपोर्ट है, ये एक आंख खोलने के लिए है। अगर हम ऐसे रोगों का इलाज नहीं करेंगे, एक सेटअप ऐसा डेवलप नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में ऐसे लोगों की संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। आर्थिक नुकसान तो होगा, जनधन की भी हानि होगी। मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगा हो कि आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।